कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत तो खूब करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देते, लेकिन इसके बाद भी हमें कामयाबी नहीं मिलती। हम जीवन में सफल होने से चूक जाते हैं। ऐसे समय में हम अपनी असफलता का सारा ठिकरा अपने भाग्य पर थोप देते हैं और कहते हैं कि किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। ये कुछ हद तक सच भी है। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखा है। सच कहूं तो मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। कॉलेज के दिनों में मैं देखा करता था कि मेरे साथी पढ़ाई पर खूब मेहनत करते थे और मैं एक विषय के केवल 5 सवाल छांट लेता था और उनके जवाब तैयार कर लेता था। मैंने देखा कि अमूमन मैं जिन सवालों के जवाब तैयार करता था, प्रश्न पत्र में या तो वही सवाल आते थे या उसके आसपास के ही सवाल आते थे। कई बार तो एकदम वही 5 सवाल लिखने होते थे और कई बार मेरे पास कोई उपाय नहीं रहता था। क्योंकि ऐसा भी कई बार हुआ है कि मैंने जिन 5 सवालों के जवाब तैयार किए थे, परीक्षा में उनमें से एक भी नहीं आया। ऐसे में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते होते थे। पहला तो ये कि मैं उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट कोरा छोड़ दूं, और दूसरा ये कि जो मैं पढ़ के आया हूं वही लिख दूं। और मैंने हमेशा दूसरा वाला रास्ता चुना। जो मैं पढ़ के जाता था उसी को क्रमबद्ध उत्तर बताकर पूरी की पूरी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट भर देता था। चूंकि मैं 5 सवाल ही तैयार करता था तो उसके उत्तर भी मैं अच्छे से समझा कर लिख देता था। यहां तक कि मुझे एक्स्ट्रा उत्तर पुस्तिका भी लेनी पड़ती थी। इस तरह जो सवाल पूछा ही नहीं गया था, मैं उसके बारे में डिजर्टेशन या लघु शोध लिखकर परीक्षक को सौंपकर समय खत्म होने से पहले परीक्षा कक्ष से बाहर आ जाता था। मेरे चेहरे पर ना तो कोई शिकन होता था, ना ही डर होता था और ना ही इस बात की कोई चिंता कि मैं जो लिख कर आया हूं वो तो पूछा ही नहीं गया था, फिर मैं पास कैसे होऊंगा। उल्टे मुझे संतोष रहता था कि मैं जो पढ़कर आया था उससे ज़्यादा अच्छा तो मैं लिख कर आया हूं। मैं कभी फेल नहीं हुआ। फर्स्ट डिवीज़न तो कभी नहीं आया, पर सम्मानजनक ढंग से सेकंड डिवीज़न में पास होता चला गया। मैं अपने दोस्तों को ये फॉर्मूला बताता था, पर वो यकीन करने को तैयार नहीं होते थे और साल भर जमकर पढ़ाई करते थे और मैं पढ़ाई छोड़कर बाकी के सारे कामों में लगा रहता था। और जब रिजल्ट आता था तो ज़्यादातर समय मेरे दोस्त मुझसे पीछे ही रहते थे। मैं खुद हैरान था कि अच्छा, ऐसे भी पास हुआ जा सकता है, इसे आप क्या कहेंगे। मैं तो इसे अपनी अच्छी किस्मत ही मान लिया करता था, क्योंकि साल भर जमकर पढ़ाई करने वाले मेरे सारे दोस्तों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती थी। वो परीक्षा में पूछे गए सवालों का सही सही जवाब तो लिख देते थे, पर नंबर मेरे से कम ही पाते थे। मैं असल में करता बस ये था कि मेरे तैयार किए हुए सवाल अगर प्रश्न पत्र में नहीं भी आते थे तो मैं घबराता नहीं था। जो मैं तैयार करके गया था उसे इतने अच्छे से लिख देता था कि शायद उत्तर पुस्तिका या आंसर शीट जांचने वाले शिक्षक भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते होंगे। अपना यह किस्सा मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि जो कहानी मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आने वाली है। दरअसल कई बार हमारी किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें अपनी बुरी किस्मत का भी फायदा उठाना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी। ये कहानी है एक गांव के नगर सेठ की। गांव में नगर सेठ उसे कहा जाता था जिसके बराबर आर्थिक संपन्नता आसपास तो क्या, दूर दूर तक किसी गांव में किसी के पास नहीं होती थी। व्यापार ऐसा कि नोट गिनने की फुर्सत ना हो और मुनाफा इतना कि व्यापारी होने के बाद भी ठाट बाट किसी राजा से कम ना हो। तो देवी लक्ष्मी की उस नगर सेठ व्यापारी पर बड़ी कृपा थी। लोगों ने देखा था कि जमींदार ठाकुर साहब भी तीज त्योहार और शादी ब्याह के मौके पर इस नगर सेठ से ब्याज में रुपए लेने आते थे। दूसरे लोग भी रुपए के लिए इनके पास जमीन गिरवी रखते थे तो कभी सोना चांदी। व्यापार के साथ साथ सूदखोरी भी खूब फल फूल रही थी। इस नगर सेठ का मुख्य सड़क पर बड़ी सी दुकान थी जिसमें सुई से लेकर हवाई जहाज तक का सौदा हो जाता था। इस बड़ी सी दुकान के पीछे और ऊपर नगर सेठ का राजमहल जैसा घर था, लेकिन घर में रहने वाले प्राणियों की संख्या बहुत ही कम थी। इतना बड़ा राजमहल जैसा घर लगभग खाली ही रहता था। दिन के समय तो कामकाज करने वाले नौकर चाकरों की चहल पहल रहती थी, लेकिन रात के वक्त सन्नाटा पसर जाता था। कहते हैं कि दीपक के नीचे
हमेशा अंधेरा होता है। तो नगर सेठ को एक ऐसा दुख था जिस दुख से राजा दशरथ भी पीड़ित रह चुके थे। इस नगर सेठ की कोई संतान नहीं थी। जवानी ढल चुकी थी, अधेड़ अवस्था में प्रवेश हो चुका था। सेठानी का भी लगभग वही हाल था। ये नगर सेठ अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। माता पिता के परलोक सिधार जाने के बाद से ये अपनी पत्नी के साथ एकदम अकेले हो गए थे। आसपास कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं था। धन दौलत इतना इकट्ठा कर लिए थे कि गांव का सामान्य आदमी इनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखता था। सब जानते थे कि नगर सेठ जरूरत के वक्त काम तो आता है, पर दमड़ी के बदले में चमड़ी भी निकाल लेता है। कई लोगों ने उनके ऊपर रुपए पैसों को लेकर ठगी करने का आरोप भी लगाया था। ऐसे आरोपों का जवाब देने के लिए नगर सेठ के पास लठैतों की अपनी फौज थी। आरोप लगाने वाले का हाथ पैर तुड़वा देना आम बात थी। कुल मिलाकर दौलतमंद नगर सेठ के अंदर इंसानियत नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि इंसानियत नहीं है तभी तो इनके घर बच्चा पैदा नहीं हुआ। बहरहाल दिन ऐसे ही कट रहे थे। इसी बीच एक महात्मा संत गांव में पधारते हैं। वो गांव के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लेते हैं। लोग देखते हैं कि वो संत ज्यादातर समय ध्यान की अवस्था में ही रहते थे। पता नहीं भूख लगती थी या नहीं, पर वो महात्मा कभी किसी से भोजन या पैसे की मांग करते हुए नहीं देखे गए थे। गांव के मवेशियों को चराने वाले चरवाहे ही सबसे पहले उन संत के पास पहुंचे थे। जब वो चरवाहे संत की गतिविधियों और उनकी वाणी से प्रभावित हो गए तो गांव वालों को आकर बताने लगे। चरवाहों की बातें सुनकर गांव वालों को लगा कि संत तो पहुंचे हुए जान पड़ते हैं। पहले इक्का दुक्का गांव वाले उन संत के पास पहुंचने लगे। संत के सानिध्य में जब उनका जीवन बदलने लगा तो बात गांव में क्या, आसपास के गांवों में भी फैल गई। अब तो महात्मा संत का बरगद के पेड़ के नीचे दरबार लगने लगा। कई संपन्न लोगों ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया, गांव में चलकर रहने की मिन्नतें की, पर संत नहीं माने। उनका व्यवहार एक जैसा ही बना रहा। ना तो उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा, अगर किसी ने कुछ दिया तो उसके सामने ही उसके दिए को किसी और को प्रसाद कहकर सौंप दिया। इतने भक्त जुट जाने के बाद भी संत फक्कड़ ही बने रहे। इस बात ने लोगों को और प्रभावित किया। उनके आशीर्वाद से कई लोगों की मन्नतें या अभिलाषाएं पूरी भी हो चुकी थी। संत की ख्याति नगर सेठ तक भी पहुंच चुकी थी। एक दिन उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप सेठानी को लेकर क्यों नहीं जाते संत जी के दर्शन करने, हो सकता है कि आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाए, सेठानी जी की गोद भर जाए और आपका आंगन किलकारियों से गूंज उठे। सेठ जी को अपने कर्मों का तो पता था कि कैसे जोर जुल्म करके उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है। उन्हें तो इस बात का डर था कि अगर संत वाकई महात्मा हैं तो उनकी पोल पट्टी तो खुल ही जाएगी, उल्टे पापी और दुराचारी कहकर उन्हें वहां से भगा ना दिया जाए। पर जब कई लोग उन्हें सलाह देने लगे तो सेठ जी ने संत के दर्शन करने का मन बना ही लिया। एक दिन सेठानी को साथ लिया और पूरे लाव लश्कर के साथ महात्मा संत की चरणों में माथा टेकने पहुंच गए। संत तो अंतर्यामी थे। उन्होंने तुरंत सेठ और सेठानी का दुख भांप लिया, पर तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि सेठ और सेठानी ने उन्हें अपने मुंह से अपनी मनोकामना नहीं बताई। उस महात्मा संत ने सेठ और सेठानी को कुछ गुप्त मंत्रणा दी, कुछ नियम कायदे करने के लिए कहा और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। सेठ और सेठानी खुशी खुशी अपनी लाव लश्कर के साथ लौट आए और महात्मा संत ने उनसे जो सब करने को कहा था उसका पालन करने लगे। इसके कुछ ही दिनों बाद उस संत ने बरगद के पेड़ के नीचे से अपना डेरा डंगर उठाया और ना जाने कहां चले गए। गांव में कुछ समय तक तो उनकी चर्चा हुई, फिर सब लोग भूल भुला गए। इधर संत के आशीर्वाद से चमत्कार हो गया। 1-2 महीने के बाद ही अधेड़ उम्र की सेठानी गर्भवती हो गई। सेठ जी का चेहरा चमक उठा। 9 महीने बाद सेठानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। नगर सेठ तो खुशी से पागल हो गया। उसने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और संयोग देखिए कि जिस दिन सेठ जी के घर पुत्र जन्म हुआ उसी दिन वो संत फिर से उसी बरगद के नीचे आ पहुंचे। लोगों ने उनके दर्शन किए और दौड़े दौड़े जाकर सेठ जी को इसकी जानकारी दे दी। महात्मा संत के लौट आने की खबर सुनते ही सेठ जी नंगे पांव उनके दर्शन करने के लिए निकल पड़े।
संत के चरणों में सिर रखकर सेठ जी बिलख बिलख कर रोए और उनसे मिन्नतें करने लगे कि वो उनके घर पर पधारे और उनके पुत्र को अपना आशीर्वाद दे। सेठ जी के खुशी के आंसू और उत्साह से संत का हृदय पिघल गया। वो थोड़ी देर आंखें बंद किए रहे, फिर गंभीर आवाज में सेठ जी से कहा कि आज रात भाग्य की देवी तुम्हारे घर पधारने वाली है। वो तुम्हारे पुत्र का भाग्य लिखेंगी, तो आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसा करना, बच्चे को दूध पिलाकर उसे एक कमरे में सुला देना। उसी कमरे में मैं छिपकर बैठूंगा। उस कमरे में उस बच्चे और मेरे अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। सेठ जी को थोड़ी हैरानी हुई कि ये क्या चक्कर है, लेकिन उन्होंने महात्मा संत पर अपनी पूरी आस्था जताई और कहा कि एकदम वैसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। सेठ जी घर आ गए और सेठानी को सारा कुछ समझा दिया। जिनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उनके निर्देश का पालन करने में सेठानी को कोई दिक्कत नहीं हुई। रात हुई, सेठानी ने एक कमरा अच्छे से साफ करके उसे सजाया, पुत्र को दूध पिलाकर उसे एक आलीशान पालने में लिटा दिया। समय पर महात्मा संत सेठ जी के घर पहुंचे और बिना किसी से कुछ बात किए उस कमरे में पहुंच गए जहां की सेठ जी का पुत्र पालने में लेटा हुआ था। महात्मा संत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खुद भी एक उपयुक्त स्थान देखकर छिपकर बैठ गए। रात गहराई, अचानक कमरा हरसिंगार के फूल की महक से भर गया और देखते ही देखते कमरे में दूधिया रोशनी की चमक बिखर गई। फिर उस रोशनी से एक स्त्री की काया प्रकट हुई। ये भाग्य की देवी थी। हाथों में मोरपंख का कलम लिए वो बालक के पास आईं और उसके मस्तिष्क पर कुछ लिखने लगी। मौका देखकर महात्मा संत अपने छिपने के स्थान से बाहर निकले और दबे पांव भाग्य की देवी के ठीक पीछे पहुंच गए ताकि वो देख सके कि भाग्य की देवी उस बालक के कपाल पर क्या लिख रही हैं। संत तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि भाग्य की देवी ने उस बालक के माथे पर लिखा था, एक लंगड़ा गधा। एक लंगड़ा गधा ये लिखा देखकर संत इतने विस्मित हुए कि वो ये भी भूल गए कि उन्हें भाग्य की देवी से छिपना है। भाग्य की देवी जाने के लिए मुड़ी तो वो संत को देखकर चौंक गई। संत दोनों हाथ जोड़कर घुटने के बल उनके सामने बैठ गए। भाग्य की देवी समझ गई कि निश्चित रूप से ये कोई सिद्ध महात्मा हैं, अन्यथा इस समय उनका यहाँ उपस्थित होना असंभव था। तो वो संत की तरफ देखकर मुस्कुराई। भाग्य की देवी को मुस्कुराता देखकर संत को थोड़ा साहस हुआ और उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से पूछा कि हे देवी, मुझे क्षमा करना, पर शायद आपसे कुछ भूल हो रही है। ये बालक नगर सेठ का इकलौता पुत्र है और आपने इसके भाग्य में एक लंगड़ा गधा लिख दिया है। ये कैसे संभव है? ये तो अपार धन संपत्ति का इकलौता वारिस है। भाग्य की देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझसे कुछ भी भूल नहीं हुई है। मुझे ज्ञात है कि इस बालक का जन्म आपकी दिव्य साधना शक्ति के प्रताप से हुआ है, अन्यथा इस नगर सेठ के भाग्य में तो संतान सुख था ही नहीं। अब चूंकि इस बालक का जन्म हो ही गया है तो ये बालक अपने पिता की कमाई संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके पिता ने दूसरों को पीड़ा देकर प्रलोभनों से ठग कर ये संपत्ति अर्जित की है। ये सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और इस बालक को एक लंगड़े गधे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना होगा। भाग्य की देवी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। उनकी बातों ने महात्मा संत को एकदम से झकझोर दिया था। उनकी साधना के प्रताप से जन्मा ये बालक जीवन में सुखी सिर्फ इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके पिता ने लोगों को पीड़ा देकर उनके साथ ठगी करके संपत्ति अर्जित की है। संत के मन में क्रोध की अग्नि धधक उठी। उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने एक अधर्मी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया ही क्यों था। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। संत ने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर निकले तो सब लोग उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन संत का चेहरा गुस्से से ऐसे तमतमा रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी पूछने की। तेज कदमों से चलते हुए संत नगर सेठ के घर से बाहर निकल गए। नगर सेठ तो कौतूहल से मरे जा रहे थे। वो जानना चाहते थे कि भाग्य की देवी ने उनके इकलौते बेटे के लिए क्या लिखा है।
थोड़ी ही देर में वो संत से मिलने दौड़े दौड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे तो देखा कि संत महात्मा तो वहां थे ही नहीं। चारों तरफ लोग भिजवाए, संत महात्मा को खूब ढूंढवाया, लेकिन वो किसी को नहीं मिले। खैर, सेठ जी अपने कारोबार और हंसते खेलते परिवार में खुश रहने लगे। काफी समय बीत गया। करीब 20-25 साल बाद लोगों ने देखा कि उसी बरगद के नीचे वही संत फिर लौट आए हैं। गांव के कुछ पुराने बाशिंदे जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में उस संत को देखा था, उन्हें याद आ गया कि ये तो वही महात्मा संत हैं। लोग धीरे धीरे उनके पास जुटने लगे। नई पुरानी बातें हुई तो संत को याद आ गया कि ये तो वही गांव है जहां उन्हीं के प्रताप से नगर सेठ को एक पुत्र प्राप्त हुआ था। संत ने नगर सेठ के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि सेठ और सेठानी दोनों का निधन हो चुका है। लोगों ने यह भी बताया कि मरने से पहले ही वो बर्बाद हो चुके थे। उनके मकान और दुकान में भयानक आग लग गई थी। वो लोग किसी शादी में दूसरे गांव गए हुए थे तो उनकी जान बच गई, बाकी सब नष्ट हो गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद डाकुओं ने उनका अनाज का गोदाम भी लूट लिया। बड़ा ही बुरा दिन देखकर दोनों की मौत हुई। तब संत को उनके बेटे की याद आई तो उन्होंने पूछा कि उनके बेटे का क्या हुआ। गांव वालों ने बताया कि उनका बेटा जिंदा है और वो गांव के दूसरे छोर पर एक झोपड़ी बनाकर रहता है और उसके पास एक लंगड़ा गधा है। उस गधे की पीठ पर वो मिट्टी ढोता है और लोगों के घरों में पहुंचाता है। कभी जंगल से जलाऊ लकड़ियां गधे की पीठ पर लाकर भी बेचता है। इस तरह बेचारे का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। इतना सुनते ही संत की आंखों के सामने भाग्य की देवी के साथ हुआ वो सारा संवाद फिल्म के दृश्य की भांति घूम गया। संत ने ग्रामीणों से कहा कि उस युवक को बुलाकर लाओ, तो लोग दौड़े दौड़े गए और उसे साथ लेकर आ गए। संत ने देखा कि नगर सेठ का इकलौता वारिस फटे और गंदे कपड़ों में घुटने के ऊपर तक धोती पहने उनके सामने आकर उकड़ू होकर बैठ गया है और उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत का हृदय पिघल गया। आखिर ये नौजवान उनकी ही साधना के प्रताप से पैदा हुआ था। संत ने युवक से पूछा, तुम मुझे जानते हो? युवक ने कहा, आपके बारे में अपने माता पिता से सुना था। संत ने उस युवक से कहा कि अब मैं आ गया हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, कल तुम्हें पूरे गांव को भोज देना है। इतनी पूरी सब्जी और खीर बनवाओ कि पूरा गांव खा सके। नगर सेठ का गरीब लड़का ये सुनते ही चौंक गया। वहां मौजूद बाकी लोग भी ये सुनकर हैरान रह गए। संत को दिखाई नहीं देता है क्या? ये इतना गरीब आदमी है कि इसे तो 2 वक्त के अपने खाने के लाले पड़ते हैं। इस आदमी से ये महात्मा संत पूरे गांव को खाना खिलाने की बात कैसे कह रहे हैं? उस गरीब युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने लाचारी से कहा, संत महाराज, मैं गरीब फटीचर आदमी हूं, मैं भला पूरे गांव को खाना कैसे खिला सकता हूं? तो संत ने पूछा, तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर क्या क्या है? उस गरीब युवक ने जवाब दिया कि मेरे पास तो केवल एक लंगड़ा गधा ही है। संत ने पूछा कि उसे बाजार में बेचोगे तो क्या पूरे गांव के लोगों को खिलाने का पैसा नहीं मिल जाएगा? युवक ने कहा कि उसे बेच देने पर तो मिल जाएगा महाराज, लेकिन फिर मैं आगे का जीवन कैसे काटूंगा? वो लंगड़ा गधा ही तो मेरी कमाई का एकमात्र जरिया है। संत ने कहा, तभी तो कह रहा हूं, जा उसे बेच दे और पूरे गांव को भोजन कराने की व्यवस्था कर। अब ज्यादा सोच मत, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर। अब तो गांव वाले भी युवक को समझाने लगे कि महाराज बहुत पहुंचे हुए संत हैं, जैसे कह रहे हैं वैसा कर दे, उनके प्रताप से सब ठीक हो जाएगा। वो युवक अपने लंगड़े गधे को लेकर बाजार गया और उसे बेचकर पूरे गांव वालों को खिलाने के लिए राशन लेकर आ गया। अगले दिन उस गरीब ने पूरे गांव को पेट भर के पूड़ी सब्जी और खीर खिलाई। वो दिन बीत गया। दूसरा दिन निकला, उसे काम पर जाना था। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, देखा कि लंगड़ा गधा उसके घर के सामने खड़ा है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो गधे को लेकर सीधे संत के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि इस गधे को तो मैंने कल बेच दिया था, अब ये वापस मेरे पास कैसे आ गया? संत समझ गए कि उनकी तिकड़म काम आ गई है। उन्होंने भाग्य की देवी को ही अपनी जाल में फंसा लिया था। संत मुस्कुराए और कहा कि जा, इसे फिर से बाजार में लेके जा और बेच कर आ जा, और आज जो पैसे मिलेंगे
उससे अपने घर परिवार की जरूरत की चीजें खरीद लेना, 3-4 महीने का राशन खरीद लेना। युवक ने वैसा ही किया। उसके घर में पहली बार 3-4 महीने का राशन एक साथ एक बार में आ गया था। अगले दिन सुबह एक लंगड़ा गधा फिर दरवाजे पर मौजूद था। असल में वो महात्मा संत समझ गए थे कि भाग्य की देवी ने तो इसकी किस्मत में एक लंगड़ा गधा लिख ही दिया था। भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता था। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इसके पास एक लंगड़ा गधा हमेशा हमेशा ही रहेगा। तो उन्होंने उस लंगड़े गधे पर ही दांव लगा दिया था। 2 बार बेचने के बाद भी वो गधा उस युवक की किस्मत में मौजूद था। इस बार संत ने युवक से कहा कि अब तो तेरे घर पर महीने 2 महीने का राशन भी आ गया है। तू एक काम कर, जैसा पहले करता था, गधे की पीठ पर मिट्टी ढोता रह, लकड़ियां लाता रह, और जब भी तुझे अपने जीवन में पैसों की दिक्कत हो तो इस गधे को बेच दिया करना। लेकिन ध्यान रखना, इसे तभी बेचना जब तुझे पैसों की ज्यादा आवश्यकता हो। अगर तू इसे रोज बेचकर अमीर बनना चाहेगा तो हो सकता है कि ये गधा तेरे से दूर हो जाए और तेरा सर्वनाश हो जाए। तेरा जीवन स्तर यही रहेगा, लेकिन तुझे पैसों की कभी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस्मत में एक लंगड़ा गधा होने के बाद भी कैसे संत की चतुराई से उस गरीब युवक के दिन बदल गए। संत ने उसे कर्म करते रहने की भी आज्ञा दी और उसके जीवन को सरल और सुखी भी बना दिया, और वो भी भाग्य की देवी को बिना नाराज किए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए इसी तरह रोचक और मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर। नमस्कार दोस्तों।